आज का श्लोक अध्याय 5, श्लोका नंबर 10। ब्रह्माध्याय कर्माणि संगे त्वक्ता करोति या लिप्तेन स पापेन पद्म पद्म विभावसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पष्ट रहता है। भगवान समझाते हैं, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति हर समय अपने ध्यान में भगवान को रखकर सारे काम करता है, उस पर कोई पाप या बुराई का असर नहीं होता है। इसका उन्होंने कमल का उदाहरण से ये शिक्षा मिलती है कि पानी में रहकर भी कमल पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। उसी प्रकार अपने आसपास की बुराइयों का उस भक्त या आदमी पर भी कोई असर नहीं पड़ता जो भगवान को हर समय अपने ध्यान में रखकर काम करता है। हरे कृष्णा। सबको दिल से प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। भगवान को अर्पण करके अगर हम अपने कर्म करते हैं तो उससे लाभ ये होता है कि वो कर्म का फल हमें नहीं लगता, हम उस बंधन में नहीं पड़ते जिस बंधन को मिटाने के लिए हमने इस मनुष्य जीवन में प्रवेश किया है। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर, वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो जिस तरीके से हम एक एक श्लोक यहाँ बोलते हैं, उसी तरीके से हमें भी एक एक श्लोक अपने प्रियजनों को समझाना भी चाहिए, चाहे वो हमसे कितना ही द्वेष क्यों ना करें, पर फिर भी हमें, क्योंकि प्रेम है तो जरूर जरूर करना चाहिए। थैंक यू माता जी। So let's move on to another service, Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's start with the prayer service. हरे Thank कृष्ण। Mata ji, I think who has the service for prayers? माता जी कुसुम माता जी की है, लेकिन आज तो वो नहीं, कल आए थे। कल उन्होंने माता जी मैं ले लूं। माता जी स्टैंड बाय पे रहेगी सर्विस तो, पर संध्या माता जी प्लीज कॉल हर टुडे एंड फाइंड आउट कि क्यों, व्हाट इज द रीजन, इज ठीक शी है माता। वांटिंग टू टेक कल कल आए थे। कल उन्होंने चैंटिंग की सर्विस ली थी, लेकिन ये वाली नहीं ली। शायद उनके पास है नहीं या उनको आता नहीं, तो बात करूंगी उनसे आज। एंड प्लीज हेल्प हर आउट। ठीक है थैंक माता जी। यस माता जी, प्लीज टेक द सर्विस। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। कृष्णा धन प्रणाम माता जी। ये नित्यम भागवतम सेवा जो है ये बहुत सुंदर है। इस तरीके से हमारी रोज की हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ लेते हैं, पढ़ नहीं पाए तो प्लीज हम सुन लेते हैं, तो ये बहुत सुंदर सेवा है माता जी। एंड सो साधा माता जी, रिमेंबर दिस टाइम वी विल गिव द स्टैंड बाय सर्विस टू लता माता जी, सो इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल सर्विस फॉर हर ऑल्सो। दिस टाइम विल गिव इट टू हर। ठीक है, इफ आई फॉरगेट प्लीज रिमाइंड मी। थैंक यू माता जी। सो एक्चुअली में क्या है कि श्रीमद् भागवतम को सुनने से और पढ़ने से ही हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। इतना हो सकते नहीं, हो जाते हैं। इतना इसमें बल है और इतनी इसमें शक्ति है। तो ऐसे क्यों है कि सब लोग सुनते नहीं? जब पता है ये बात कि इसको सुनने से और पढ़ने से हम परम गति को प्राप्त कर जाते हैं, तो क्या बात है, क्यों नहीं सुनते हैं लोग? क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों इसमें रुचि नहीं आती? इसलिए नहीं सुनते क्योंकि इसको सुनने में रुचि नहीं आती, इच्छा नहीं होती है सुनने की, इसलिए नहीं सुनते। तो क्यों नहीं इच्छा होती है? बहुत पाप करें इसलिए नहीं, इच्छा इसलिए नहीं होती है क्योंकि अपने पूर्व जन्म में पर्याप्त पुण्य नहीं किए हैं। इस वजह से इच्छा नहीं हो पाती है श्रीमद् भागवतम को सुनने की।
सो इच्छा नहीं हो पाती श्रीमद् भागवतम को सुनने की। अब क्या चल रहा है, विदुर जी डांट पे डांट लगा रहे हैं, फटकार पे फटकार लगा रहे हैं। तो अब धृतराष्ट्र क्या करते हैं, ये सब सुनने के बाद धृतराष्ट्र क्या करते हैं, तो अब हम इसको पढ़ते हैं अपने श्लोका में। आज कौन सा श्लोका है, 29वां श्लोका है। एवं राजा विदुरेण, सॉरी, एवं राजा विदुरेण नुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीर छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्त्रद्युम्नो निश्चक्राम भ्रात्र संदर्शिता अध्वा। once again, एवं राजा विदुरेण नुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीरा छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाशान्त्रद्युम्नो निश्चक्राम भ्रात्र संदर्शिता अध्वा। Yes, Mataji, who has the reading service? इस प्रकार अजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ आश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्त पथ पर निकल पड़े। ठीक है माता जी, बहुत इजी है, इसमें बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है, परंतु फिर भी बात करते हैं। एवं, एवं मतलब इस प्रकार। भाई किस प्रकार, भाई ऐसे कि 9 श्लोकों में इतनी डांट फटकार सुनने के बाद अब क्या करते हैं। अब ये होता है कि राजा विदुरेण नुजेन, मतलब अपने छोटे भाई, छोटे भाई कौन है, विदुर से, विदुर द्वारा, अपने छोटे भाई विदुर द्वारा। ये छोटे भाई क्यों बोला जा रहा है, छोटे भाई विदुर, इतना स्पेसिफाई क्यों कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि बहुत प्रेम है विदुर का एक्चुअली में धृतराष्ट्र के प्रति, इसलिए वो छोटा भाई लौट के आया। कौन कोई आता है लौट के, ऐसे एक आश्रम में चले जाते हैं फिर भी लौट करके आते हैं, ऐसा कौन करता है। सन्यास आश्रम में प्रवेश करने के बाद 36 सालों के बाद ये वापस लौट के आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, अपने भाई का उद्धार करने के लिए। कोई ऐसा नहीं कि मैं वापस लौट के जाऊंगा तो अब तो मेरे बहुत कुछ 5 लाख फॉलोअर्स होंगे और मैं उन सबको उद्धार करूंगा और उनको छिड़क करके उनको सबका, एक, सिर्फ एक का उद्धार करने के लिए भी लौट कर आते हैं, एक का, सिर्फ वन। तो अगर हम भी एक का उद्धार कर सकते हैं ना, एक को कृष्ण की तरफ हम अग्रसर कर सकते हैं ना, तो हमारा जीवन बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो एक की भी महिमा इतनी ज्यादा है कि अगर हम एक का भी उद्धार कर सकते हैं तो हम बोलेंगे उससे ज्यादा अगर वो किताब पढ़ लेंगे ना तो उनका ज्यादा उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ये ना सोचिए कि कितनी करें, पर जरूर करें, एक का भी उतना महत्व होता है। और ये जिसके पास जाती है वो और जो देता है वो, दोनों का उतना ही भला होता है। जिस प्रकार से पाप करने वाले का, पाप में सहायता देने वाले का और पाप में प्रेरणा देने वाले का, तीनों को इक्वल पाप लगता है। इसी प्रकार से जब हम कृष्ण की प्रीचिंग करते हैं, जब हम कृष्ण के बारे में किसी को बताते हैं, कृष्ण से जोड़ते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो वो एक्चुअल मदद होती है। और एक्चुअल वो जो मदद है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर चाहे वो एक ही की हो या 1 लाख 1 करोड़ की हो, उससे मायने नहीं है। ठीक है, एक भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना प्रेम है, तो हम भी ऐसे चाहते हैं ना कि अभी हमें लगा है कि इन्होंने कितना कटु बोला है, क्या क्या नहीं बोला, कि तुम कुत्ते के जैसे पड़े हुए हो, उनकी झूठन खाते, कोई झूठन थोड़ी ना खा रहे, पर कह रहे हैं जैसे विरक्ति उत्पन्न हो, तुम झूठन खाते हो, तुम्हारा दांत हिल रहे हैं, तुम्हारा अब पाचन शक्ति खराब हो गई, तो तुम वैसे भी अंधे थे, कान से तुमको दिखता नहीं है, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, कितना कुछ बोल रहे हैं। पर इसलिए बोल रहे हैं कि हमें प्रतीत हो सकता है कि इतना कठोर बोल रहे हैं, पर किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेम है, प्रेम है इसलिए कठोर बोल रहे हैं। और इसलिए बोल रहे हैं कि जिससे कि अब ये बस लाइक ये लास्ट लेग बचा तुम्हारा, जैसे बोलते हैं ना भागते भूत की लंगोटी से ही, अभी लास्ट लेग बचा है, समझ जाओ, उठ जाओ, कर लो, समझ लो कि क्या करना क्या है, ये आसक्ति को तुम छोड़ दो। तो ऐसा कहने से क्या हुआ कि हम भी चाहते हैं ना कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो भी भक्ति में आ जाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते। वो हम भी चाहते हैं ना कि हमारे पास जो हमने रस चखा है, तो हमारा जो हाईएस्ट और जो बेस्ट नॉलेज है वो हम उन्हें भी बता सकें।
अगर इच्छा नहीं है तो होनी चाहिए, और है, और इसमें अगर कुछ अपमान होता है, कुछ कटु हमको सुनने को मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉट, इसको सह लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, सहना बहुत अच्छा है। कृष्ण देखते हैं कि आप सह रहे हो, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, एनीवे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अपने छोटे भाई के द्वारा द्वारा क्या हुआ? प्रज्ञा चक्षुर। प्रज्ञा चक्षुर, प्रज्ञा चक्षुर, प्रज्ञा क्या होती है? मतलब चेतना। प्रज्ञा चक्षुर मतलब कि आत्म निरीक्षण की बातें, सेल्फ रियलाइजेशन की बातें, आत्म निरीक्षण का ज्ञान, ये उनको प्राप्त हुआ। सुनने वाली, समझने वाली बात यह है कि अब प्राप्त हुआ है, इनको अभी तक प्राप्त नहीं था। इनको अभी तक प्राप्त नहीं था, ये इनको अब प्राप्त हो रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मुझे आत्मा के लिए कार्य करना है। ये इन्हें अब समझ में आ रहा है। सुनिए, तो प्रज्ञा चक्षुर मतलब कि आत्म निरीक्षण की का ज्ञान प्राप्त करके, जो कि इनको अभी हुआ है। बोधित, बोधित, बोध मतलब ज्ञान, है ना, उपदेश उनको मिला है। आज मीणा, आज मीणा क्या है? कि ये राजा भोज के वंशज राजा धृतराष्ट्र के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिखा है एवं राजा, अभी धृतराष्ट्र की बात हो रही है, राजा उनको बताया जा रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं, पर वो अपने आप को राजा समझ रहे हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, प्रज्ञा चक्षु मतलब उनको ऐसे ज्ञान हो जाता है। और किसको ज्ञान हो जाता है? राजा धृतराष्ट्र को ज्ञान हो जाता है। अब है चित्वा स्वेशु स्नेह। चित्वा मतलब तोड़कर, क्या चीज तोड़कर? स्वेशु स्नेह, अपनों का स्नेह बंधन तोड़ के। पाषाण, पाषांध्र मतलब बंधन, पाषाण जो कड़ा बंधन, उसको तोड़ करके, जिम्नो, वो क्या हुआ? वो दौड़ करके जाते हैं, दौड़ करके चल दिए। कहाँ चल दिए? निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शित अथवा, मतलब संदर्शिता मतलब जो कि उनको दिखाया, किसने दिखाया? उनके भाई ने जो उनको मार्ग दिखाया। कौन सा मार्ग दिखाया? मुक्ति का मार्ग दिखाया। उस मार्ग पर वो भाग करके, दौड़ करके चले जाते हैं, चलने लग जाते हैं। अब बात यह है कि इनको किसने मार दिखाया? इनको भाई ने मार दिखाया, और इन्होंने अपने सारे जो स्नेह के जो बंधन है वो सब तोड़ दिए। आसान है? आसान है क्या स्नेह के बंधन को तोड़ने के लिए ना? उन्होंने बस सारे बंधन तोड़ दिया। बात यह है कि उन्होंने को जिससे भी उनको बंधन है स्नेह का, उनको उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि अंधे हैं ना। तो बच्चे से बंधन है, दुर्योधन से इतना बंधन है, अपनी इतना सत्ता से बंधन है, ये इस सब को इन्होंने देखा नहीं है। इन्होंने क्योंकि वो जन्म से, इन्होंने सिर्फ सुना ही सुना है। और जो अंधे होते हैं ना, उनका सुनने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है, क्योंकि उनके पास एक ही इंद्रिय है ये। तो इसकी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। और वैसे देखा जाता है कि हम जब देखते हैं तो हमारा स्नेह बहुत बढ़ जाता है किसी के प्रति, सुनते हैं तो और बढ़ जाता है। तो इनका तो सिर्फ सुन सुन के ही अपने बच्चों के प्रति इतना स्नेह बढ़ गया था। जैसे बच्चा अगर किलकारी मारता है ना, और जब बच्चे को देखते हैं तो उससे स्वतः ही प्रेम हो जाता है। यहाँ पर दुर्योधन जो है ना, वो किलकारी नहीं मारता था, वो गधे के जैसे रेंकता था। और इसलिए उनको कहा गया था धृतराष्ट्र को कि तुम इसका त्याग कर दो। तुम बस एक अपने बच्चे का त्याग कर दोगे ना, तुम सबको बचा लोगे। पर ये नहीं कर पाया, इसने त्याग नहीं करा। और फिर जो हुआ वो हम सब देख ही रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आंखों से ममता बढ़ती है, पर इन्होंने तो सुन सुन कर ही अपनी इतनी ममता बढ़ा ली, आसक्ति इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ा ली। और धृतराष्ट्र ने क्या बोला था? सॉरी, धृतराष्ट्र को क्या बोला गया था? उनको बोला गया था कि तुम नॉर्थ की तरफ कहा था ना, नॉर्थ की तरफ तुम चले जाओ। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में क्या है? हिमालय। हिमालय। ठीक, तो तुम हिमालय की तरफ चले जाओ। तो अभी कैसे जाएंगे? दिख रहा है इनको? पता कि नॉर्थ कहाँ है, इनको क्या पता हिमालय कहाँ है? ये जाएंगे कैसे? और इनको कहा अकेले जाओ, अकेले ही जाना है तुमको इस मार्ग पे, और ये अंधे हैं, अब ये जाएंगे कैसे? तो आगे कहा कि विदुर जो है उनको हाथ पकड़ करके लेके जाते हैं। सीन कैसे बना? विदुर ने धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ा, और धृतराष्ट्र का हाथ किसने फिर इधर दूसरी तरफ से पकड़ा? गांधारी ने। गांधारी ने। गांधारी ने उनका दूसरी तरफ से हाथ पकड़ा, और ऐसे पकड़ पकड़ के ये नॉर्थ की तरफ चल जाते हैं।
चले जाते हैं। ठीक है, अब देखने के लिए बात यह है कि एक्चुअली में जब हमारा किसी से प्रेम होता है ना, और हम चाहते हैं कि वो भक्ति में आ जाए, तो बात यह है कि आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट होता है। उसकी सुननी भी पड़ती है और अपनी सुनानी भी पड़ती है, उसका सहना भी पड़ता है, उसको अपना सुनाना भी पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। प्रभुपाद जी ने ये पूरी डिफिकल्टीज बहुत सहन करी हैं। वो तो कहाँ गए थे, वो तो हिप्पीज के पास गए थे, बावड़ी में कैसे रहते थे वो। और वहां पे वो, जहाँ पे उनको पहले उन्होंने प्रसादम बना के खिलाना शुरू करा, और जिस फ्रिज में वो रखते थे प्रसाद बना करके, वहां पर कच्चा मीट भी रखा रहता था। और प्रभुपाद जी आंखें बंद करके सहन शक्ति मांग करके और आगे बढ़ते थे, वो उनको खिलाते थे। और वो तो हमेशा नशे में धुत रहते थे, उनके साथ रहते थे प्रभुपाद जी। और फिर उनको हिप्पी से क्या बना दिया उन्होंने, हैप्पी बना दिया। तो इतनी मेहनत लगती है किसी को भी भगवान की तरफ मोड़ने के अंदर में। प्रभुपाद जी ने बताया कि तिलक लगाओ, वैदिक ड्रेस पहनो, ऐसे साड़ी पहनी जाती, साड़ी पहनना प्रभुपाद जी ने सिखाया, उन लोगों को कुछ नहीं पता था ये सब। और अब देखो वो कैसी भक्ति करते हैं, और भक्ति करके कितनी सिंसेरिटी के साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। जब वो करते तब हम देखते हैं कि कितना अच्छा कर रहे हैं, और जबकि हमारा कल्चर जब वो करते तो हमें वो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अब एक वर्ड आता है संदर्शिता। इसका मतलब क्या है कि जैसा कि उनको दिखाया जा रहा था, तो क्या वो देख पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, पर फिर भी उनको दिखाया जा रहा था। तो क्या दिखाया जा रहा था और कैसे दिखाया जा रहा था, उनको दिखाया जा रहा था मुक्ति का पथ, उनको दिखाया जाता है मुक्ति का पथ। और उस पथ पे वो क्योंकि अकेले नहीं चल पा सकते थे, इसलिए विदुर उनको साथ पकड़ के जाते हैं। ऐसे नहीं कि "हाँ, देखो बता दिया, तुम्हारी इच्छा, करो ना करो, तुम देख लेना अपना, तुमको कैसे सूट करता है देख लेना भाई, मेरे को तो समझ में आया, तो मैंने आके तुमको बताया, तो अब तुम देख लेना एज इट सूट्स यू। तुम कर पाते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी इच्छा भाई, वाह"। ऐसे नहीं, हाथ पकड़ के उनको लेकर जाते हैं, इतना प्रगाढ़ है प्रेम। ठीक है, उनको लेकर जाते हैं। प्रभुपाद जी इसके पहले कि जब वो अपने गुरु महाराज से मिले थे, उसके पहले वो महात्मा गांधी के को बहुत फॉलो करते थे, उनको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। फिर एक बार उनके एक फ्रेंड प्रभुपाद जी की, नरेंद्र बाबू, तो उन्होंने कहा कि ऐसे उल्टा टांगा मंदिर में एक बहुत अच्छे साधु आए हुए हैं और वो कथा कर रहे हैं, तो तुम भी चलो सुनने के लिए। तो बोलते मुझे ऐसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इसी में, ऐसे बोले नहीं फिर भी तुम चलो। तो जबरदस्ती से उनको लेकर जाते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी जब कथा सुनते हैं, उसके बाद में वो उनसे, वो साधु जन से पूछते हैं कि अभी भारत जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है, और ऐसे में आपका ये जो कृष्ण भावनामृत जो लेक्चर है, जो कृष्ण कॉन्शियस जो लेक्चर है, वो कौन सुनेगा। क्योंकि एक्चुअली में उस समय में कोई और कुछ सोच ही नहीं पाता था, सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता स्वतंत्रता की बातें ही होती थी। तो उन्होंने पूछा कि आपका लेक्चर कौन सुनेगा, यहाँ पे सब अभी स्वतंत्रता के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका कौन सुनेगा। तो उन्होंने, जो साधु हैं महाराज जो उस टाइम पे थे, उनके फिर बाद में गुरु बन गए, उन्होंने कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो अर्जेंट दैट इट विल नॉट वेट फॉर एनी थिंग मटीरियल। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस की अभी इतनी अर्जेंसी है कि वो अभी किसी भौतिक उपलब्धि के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। मतलब देख रहे हैं कि कितना उनका सोच कितनी अलग थी, उनकी विचारधारा कितनी अलग थी, कि वो जान रहे हैं कि इससे मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति तो भक्ति से ही मिलेगी, ये वो पहचान पा रहे थे। तो कितनी, सब लोग एक तरफ जा रहे हैं, वो भी सही है, पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि भक्ति से ही हमको मुक्ति मिलेगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपना जो डिबेट है, जो अपना जो आर्ग्यूमेंट है, वो लूज कर रहा हूं। और उसके बाद से वो उनमें, उन्होंने उनको अपना गुरु माना। तो यहाँ पे जो मूड है, बताने वाली बात ये है कि क्लैरिटी बहुत ज्यादा है कि सही ज्ञान हमें प्रचार से ही प्राप्त होगा। अगर कोई बहुत ऊपर होता, उन प्रभुपाद जी ने अपना ज्ञान अपना पढ़ के, अपना शुद्धि करके अपना बैठ गए होते, तो क्या आज हम पढ़ रहे होते प्रभुपाद जी की किताबें, हम भी नहीं पढ़े होते। पर क्योंकि उन्होंने लिखी, प्रचार प्रसार करा, तो आज हम तक वो ज्ञान आ रहा है। तो जब हम तक ज्ञान आ रहा है, अगर हमारी जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, तो हम उनका ऋण तो कभी नहीं उतार सकते। पर क्या हम इतनी सी मदद नहीं कर सकते कि उन्होंने इतनी मेहनत से इतनी किताबें लिखी, आज हम उन किताबों का वितरण, एक किताब का भी
कम से कम हम सब कर सकते हैं, इतना तो हम ऋण उतार सकते हैं। यूं हम गुरु का, माता का, इनसे ऋण कभी नहीं उतार सकते, पर एटलीस्ट हम ग्रैटिट्यूड तो रख सकते हैं। इतना सा, थैंक यू प्रभुपाद, आई हैव बेनिफिटेड, आई आई वॉन्ट टू अदर्स ऑल्सो टू बेनिफिट, इतना सा तुम कर सकते हैं। 210 रुपये, 200-250 रुपये किसी के लिए भारी नहीं पड़ सकते कभी भी, इतना सा तो हमें करना चाहिए। ठीक है, अब गुरु सच्चा मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे इनको मिल गया अपना छोटा भाई जो कि आया, ये बहुत फॉर्चून की बात है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि लोभी गुरु, अदरवाइज क्या होता है, लोभी गुरु और पापी चेला नरक में, दोनों नरक में ठेलम ठेला, ऐसे होता है। लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, ना गुरु की गति है ना चेले की गति है। आप देखते नहीं कि कितना होता है कि जहां पर कोई नियम नहीं है कि ये कुछ भी करो कैसे भी करो, जहां पे कोई नियम नहीं, उनके वहां पे फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जहां पर नियम होते हैं वहां पे कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। परंतु जो अपनी मुक्ति चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, फिर वो नियम से नहीं डरता। ठीक है, वो नियम से नहीं डरता। बहुत फॉर्चुनेट लोग होते हैं जो, ये बहुत सारी चीजें होती है जो हमें नहीं पता होती हैं, गलत कोई करना नहीं चाहता, परंतु भगवत गीता भागवतम पढ़ के हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं। और कुछ फॉर्चुनेट लोग ऐसे भी होते हैं जिनके परिवार में बहुत टाइम से चल रहा होता है, तो वो, उनके लिए चीजें बहुत कॉमन होती हैं। कॉमन तो होती हैं, परंतु यदि आपने जो देखा है वही आप सुन रहे हो, तो आप में दृढ़ता बढ़ती है कि हाँ, हमारे घर में तो ऐसे ही चलता है। और तो फिर हम आप में वो दृढ़ता बढ़ती है और आप आगे जाते हो। ठीक है, तो जिस तरीके से मणि के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है तो मणि भी उस रंग की हो जाती है, इसी प्रकार संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। हम सोच लेना कि हम भौतिक जगत में कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, नहीं मैनेज होता है। रंग चढ़ता ही चढ़ता है संग का। इसलिए बहुत अपने आप को सतर्क रखना है, बहुत कॉशियस होना है कि हम जाते हैं सोसाइटी में, मूव करते हैं, परंतु अपना जो जो लॉ है उसको बुझने नहीं देना है। अपनी जो लॉ है उसको हमको पूछने नहीं देना है। ठीक है, तो पहली बात हमें साधु संग करना है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु संग, जब दो साधु या जैसे दो डिवोटीज एक साथ बैठते हैं, तो ये बात सही है कि वो घंटों तक बात कर सकते हैं, पर क्या वो ग्रंथ खोलकर ग्रंथ की बात कर सकते हैं? ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो हमें ये, अब ये हमने सुना, तो हो सकता है हम कभी कोशिश करेंगे ऐसी, तो इसलिए सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्लोका में आते हैं, श्लोका 30। ये हमने क्या सुना कि धृतराष्ट्र क्या करते हैं, अब क्या सुनते हैं उनकी पत्नी गांधारी क्या कर रही है। ये अब हम इस श्लोका में सुनेंगे, 30 श्लोका। पतिम पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, पतिव्रता चानु जगाम साध्वी, हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्ष, मनस विनाम इव सत्सम प्रहार, पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, पतिव्रता चानु जागम साध्वी, हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्ष, मनस विनाम इव सत्सम प्रहार। यस माता जी। गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। अब सुबल की पुत्री, मतलब राजा सुबल की पुत्री गांधारी ने जब देखा कि पति जा रहे हैं। अच्छा, गांधारी कैसी? गांधारी थी पतिव्रता। पतिव्रता कौन होता है? पतिव्रता वो स्त्री होती है जो कि पति जिस भी स्थिति में रहेगा वो भी उसी स्थिति में रहेगी। ठीक है, उन्होंने अंधे थे, उन्होंने पट्टी बांध ली, तो वो भी उसी स्थिति में रहेगी। ये तब की बात है, अब कलयुग की बात है कि अगर स्थिति थोड़ी सी लो है तो वो कंधे से कंधा मिला करके स्थिति को उभार देती है। ठीक है, उस टाइम सर्कमस्टांस में वो बात थी, अब दूसरी बात हो सकती है, ये कलयुग है। अब तो चाणू जगाम, वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। क्यों चलने लगी? क्योंकि साध्वी, चाणू जगाम साध्वी, वो साध्वी है,
इसलिए वो चलने लगी। साध्वी मतलब वो सर्वगुण संपन्न है, उसके पास वो गुण है कि वो पति को फॉलो करे, तो सब कुछ छोड़ के पति को फॉलो करे, इसलिए वो चलने लगी। तो वो कहाँ चली गई? हिमालय की तरफ, क्योंकि वहीं पर राजा मतलब वो जो धृतराष्ट्र है वो भी वहीं पर जा रहे थे। अब कह रहे हैं कि हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्ष, मतलब हिमालय तो बहुत दुखी करता है, बहुत दंड देता है, आसान थोड़ी ना, बर्फीली हवाएं हैं, खाने पीने को आपके सामने नहीं लाया जा रहा है, आप भूखे रह सकते हैं, आपका वहाँ आप प्राण त्याग सकते हैं, आप मर सकते हैं, बहुत घोर तप है वहां पे जाना। तो वहां पे हिमालय पे क्यों जा रही है? वो तो इतनी प्रोटेक्टेड जीवन उन्होंने जिया है, इतनी कोमल है, स्त्री है, डर जाएंगी, क्यों जा रही है वहां पर हिमालय में? हिमालय में क्यों जा रही है? तो कहा जा रहा है कि हिमालय सबको दुख नहीं देता है, जैसे कहा जा रहा है मनस विनाम इव सत संप्रहारा, कि वो हिमालय जो है सबको दुख नहीं देता है। तो बोल बोल सकते हैं कि भाई सबको दुख नहीं देता है माना, पर इनको दुख नहीं देगा ऐसा कैसे हम मान ले? ठीक है, होता होगा ऐसे ही कि सबको दुख नहीं देता, किसी किसी को दुख देता है, पर इनको दुख नहीं देगा ये हम ऐसा कैसे मान ले? तो यहां पर कहा जा रहा है कि न्यस्त दंडा मतलब उन लोगों को दुख नहीं देता। किन लोगों को दुख नहीं देता है? जो ऐसे सन्यासी होते हैं जो कि दूसरों को दंड नहीं देना चाहते हैं, यानी कि जिसने जिस भी मनुष्य ने अपनी काया से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी आत्मा से वो दूसरों को दंड नहीं देना चाहता है, उसने दूसरों को दंड देने की जो अपनी मानसिकता है उसको त्याग दिया है, कि भाई जो भी कोई भी बुरा भला करे, जैसा भी करे, मुझे उससे भिड़ना ही नहीं है, मुझे उसको दंड देना ही नहीं है। जिसने ये मानसिकता को अपना लिया है वो ही भगवान को भी प्रसन्न कर पा रहा है, क्योंकि ये जजमेंट का जो जो बीड़ा है ना, ये भगवान वाला मैं उठा रहा हूं। यदि इसे फिर हम बोलते हैं कि नहीं मैं ही पनिश करूंगा, तो भगवान बोलते हैं देन डू योर सेल्फ, डू एज यू लाइक, देन आई विल नॉट इंटरफियर। तो जिसने भी अपनी काया से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी आत्मा से दूसरों को दंड देने की भावना को त्याग दिया है, यानी कि दूसरों से द्रोह करने का संकल्प को त्याग दिया है, इस प्रकार के जो सन्यासी होते हैं उसके लिए हिमालय बहुत सुखप्रद है। भाई शांति से, वहां शांति है, लन किसी अपना भक्ति करो आराम से। कभी कभी ऐसे नहीं होते, हम भी पहाड़ों में जाते हैं, हमें बहुत शांति मिलती है। ठीक है, वहां फोन चलते नहीं है आधे से ज्यादा टाइम, आप काम की बात भी नहीं कर सकते, मतलब आपके ऑफिस से भी आप कॉल एंटरटेन नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चल ही नहीं रहा है वहां पे, बस आप और शांति। तो नहीं अच्छा लगता आपको भी? ऐसे ही कह रहे हैं कि हिमालय उन लोगों के लिए दुखदाई नहीं है जिन्होंने ऐसे दूसरों से द्रोह करने का संकल्प जो है उसको त्याग दिया है। धृतराष्ट्र ने ऐसा संकल्प ले लिया था, उसने कहा था मैं सब सहूंगा और किसी से प्रतिद्रोह नहीं करूंगा। ऐसा उनकी पत्नी गांधारी ने भी वही संकल्प ले लिया, जो पति फिर उन्होंने भी वही संकल्प ले लिया। इसको मनस्विना। अब मनस्विना क्या है कि ऐसा है कि जो युद्ध में जो योद्धा सामने से जो लड़ाई करता है वो उस योद्धा को वो लड़ना पसंद है, पीछे से आके कोई वार करता है वो उसको पसंद नहीं है। अब वो युद्ध क्षेत्र में है, लड़ने के लिए है, तो सामने से जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई लड़ने के लिए आ रहा है, तो वो उसको लड़ना अच्छा लगता है। आप समझ रहे हैं? जिस चीज के लिए आप गए हो वो चीज हो रही है तो आपको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार गांधारी ने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि जो सामने से आएगा उसको एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत अच्छा लगे, इसमें लगता है मुझे। आप सोचें दुख आ रहा है आपको कैसे अच्छा लग रहा है? अरे योद्धा को युद्ध भूमि में युद्ध करके अच्छा लगता है। इसी तरीके से गांधारी को बोली जो सामने से आएगा वो मुझे प्राप्त करके मुझे अच्छा लगेगा। हम्म। अगर जिस तरीके से अ, एक एग्जाम्पल आता है कि हमारी दांतों के नीचे जीभ आ जाए तो हम क्या करते हैं? दांत उखाड़ के फेंक देते हैं। क्या करते हैं? हम सहन कर लेते हैं ना। ऐसे ही जब वो सहन करने की भावना आ जाती है तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अगर इच्छा हो दूसरों को दंड देने की, तो क्या हम एक एक को पकड़ के दंड दे पा सकते हैं? क्या हमारी वो इच्छा पूरी हो पाती है? नहीं। वहां भी
भगवान की सैंक्शन होता है तभी हो पाता है। हमारे चाहने से किसी को दंड देना, तो हम दंड नहीं दे सकते। और क्या हम दंड देके सब बहुत खुशी हो जाते हैं? वो भी नहीं हो सकता। इसलिए हम जो कर सकते हैं भक्ति, और वो ही हमें आगे करनी है। तो क्या ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण निर्भीक बनता है अपने ज्ञान से, क्षत्रिय निर्भीक बनता है अपने शौर्य से, और मूर्ख निर्भीक बनता है अपने अहंकार से, कि मैंने कर दिया, ये कर दिया, मेरी तरफ, मेरी वजह से हुआ। ये मूर्ख इस तरीके से निर्भीक बनता, वो सुनना ही नहीं चाहता। बाकी जो ज्ञान की बातें हैं वो सुनना ही नहीं चाहता। ठीक है, अब हम आगे। और हमने पढ़ा था पहले धीर व्यक्ति कौन है। कौन है धीर व्यक्ति? और हमने पढ़ा था नरोत्तम कौन है। एनी आइडिया, एनी हमको याद है धीर कौन है और नरोत्तम कौन है? धीर वो है जिसने कि एटलीस्ट अपने लास्ट फेज ऑफ लाइफ में या तो खुद से या किसी का सुन करके अपने शुद्धि का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया, वो धीर है। और नरोत्तम क्या है? वो शुरू से ही भक्ति में है। वो नरोत्तम, नरो में उत्तम वो है। उसने समझ लिया कि मैं मनुष्य जीवन में हूं, मेरा कार्य क्या है, और वो अपने कार्य को कर रहा है दृढ़ता से, फोकस से, तो वो नरोत्तम है। और जो धीर कौन है? उसने समझ लिया, धीर उसने सुना है किसी को, या अपने आप उसमें वो बात आई है, कुछ तो भी हुआ है, तो उसने वो लग गया है। अब 31 पे आते हैं। अब अम, ये दोनों जने चले गए विदुर के साथ में। अब इनके जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रा ननत्व तिलगो भूमि रुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चाप्स्यत पितरो सौबलीम च। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुत हुताग्नि विप्रा विपार ननत्व तिलघ्नो भूमि रुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चाप्यशयत पितरो सौ बलीम च। यस माता जी, इसको पढ़ेंगे। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊजी मिले, ना ही राजा सुबल की पुत्री अर्थात ताई मिली। तो अब अजात शत्रु किसके लिए कहा गया है? अजात शत्रु किसके लिए कहा गया है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर। बिल्कुल, राजा युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना शत्रु किसी को माना ही नहीं, तो वो है अजात शत्रु। कृत मैत्रो, कृत मैत्रो मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूर्य की वंदना करके, मतलब सूर्य को जल अर्पित करके, उनकी वंदना करने के, सूर्य पूजा करने के बाद, हुताग्नि, अग्नि यज्ञ, मतलब अग्नि द्वारा जो यज्ञ होता है, वो यज्ञ करने के बाद, विप्राव ननत्व मतलब विप्रो को, मतलब ब्राह्मणों को नमस्कार करके, उनको तिल, गाय, भूमि आदि का दान देकर, गृहम मतलब महल में, प्रविष्टो प्रवेश करते हैं, और फिर पहले गुरु वंदनाएं, गुरु की वंदना करते हैं, और फिर न चाप्स्यते, और फिर वो नहीं देख पाते किसको? पितरो, पितरो मतलब धृतराष्ट्र को, सौबलीम और विदुर को वो नहीं देख पाते हैं। और एक च वर्ड आ रहा है ना, च मतलब कि वो एक तो है कि घर में हम घुसे, चलो ठीक है, सामने सामने नहीं दिखे तो चलो उस वाले कमरे में होंगे, ऊपर वाले फ्लोर में होंगे, नीचे होंगे, बाहर होंगे, उधर गार्डन में होंगे, ऐसे कुछ हो जाता है कि यहाँ होंगे। पर ना तो वो देख पा रहे हैं, ना उनको समझ आ रहा है कि वो देखे कहाँ, कि उनको कहा, उन्होंने जब देखा तो उनको नहीं दिख रहे, और अब ये पता भी नहीं कि उनको कहाँ देखे, अगर यहाँ नहीं है तो वो कहाँ है। वो बहुत ज्यादा, एक तो होता है ना कि चलो यहाँ नहीं है, दूसरे कमरे में होगा, पर जब पता है कि इस भी कमरे में नहीं है तो फिर वो कहाँ है, इससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और अब कैसे होता है ये हम अपने नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। श्री प्रभात की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हाउ मच टाइम डू वी हैव? कैन वी डू द स्टोरी? ट्राई करते हैं क्विकली, वी ट्राई। ठीक है, तो आज की स्टोरी है कैंटो 4 में से
ये है सती का देह त्याग। जो सती हैं उनका देह त्याग, उन्होंने क्यों देह त्याग किया, कैसे किया। तो ये स्टोरी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम सबको इस स्टोरी के बारे में बहुत सारा पता है। मे बी कंप्लीट स्टोरी भी हमें पता है। सती कौन है? सती दक्ष प्रजापति की पुत्री है। दक्ष प्रजापति कौन है? ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, दक्ष प्रजापति। तो ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष, और ब्रह्मा ने इनको प्रजापति का टाइटल दे दिया। ठीक है, तो अब वापस से देखते हैं सती कौन है। सती डॉटर है दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हैं। 16 में से एक ये कन्या है जिसका कि नाम है सती। सती दक्ष की बहुत लाडली और सबसे छोटी कन्या है। बहुत प्रेम है उनका अपनी इस छोटी कन्या पर। तो अब क्या हैराकी शुरू हो रही है? हम है तो बहुत कुछ, पर हम इतना से अभी देखते हैं अभी कि ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, और ब्रह्मा ने ही दक्ष को ये प्रजापति का टाइटल दिया, जिसकी वजह से ब्रह्मा को थोड़ा अहंकार आ गया। ये टाइटल की वजह से ब्रह्मा को अहंकार आ गया। अब दक्ष की वाइफ कौन है? प्रसूति। दक्ष और प्रसूति के कितनी कन्याएं? 16 कन्या, ये भी हम पढ़े हैं। इन 16 कन्याओं में से जो सती है उनका विवाह शिव से होता है। 13 कन्याओं का विवाह धर्मदेव से होता है। ठीक है, और इससे किसी 2 और कन्याएं, एक का अग्नि से और एक का पृथ्वी लोक से होता है। खैर, अभी हम सिर्फ सती पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि उनका विवाह शिव से हो जाता है। दक्ष जो है वो खुश नहीं है इस विवाह से, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि कैसे है शिव, तो खुश नहीं। परंतु उन्होंने हाँ क्यों कर दिया? क्योंकि उनके पिता ब्रह्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम इसके लिए हाँ कर दो। तो इन्होंने फिर अग्री कर दिया और उन्होंने हाँ कर दिया। दक्ष के मन में शिव के प्रति बहुत द्वेष था, बहुत द्वेष की भावना थी, क्योंकि सबसे लाडली पुत्री जो है उसकी शादी किससे हो रही, जो कि जटा पहने हुए, खाल पहने हुए हैं, और इनकी जो अनुयायी जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनकी तो दशाएं देख करके कोई डर ही जाए, किस तरीके से वो घूमते फिरते रहते हैं। एक बार की बात है कि दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। इस यज्ञ में शिव भी हैं और ब्रह्मा भी हैं। तो अब सब बैठे हुए हैं, दक्ष यहां से एंटर करते हैं। तो जब दक्ष एंटर करें, दक्ष प्रजापति एंटर करें, तो उनके बहुत तेज, बहुत ज्यादा आभा है। उनकी आभा को देख के सब खड़े हो जाते हैं, परंतु 2 लोग नहीं खड़े होते हैं। ये 2 लोग कौन है? एक तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते और एक शिव जी खड़े नहीं होते। तो ठीक है, ब्रह्मा जी का ना खड़े होना इस बात का बुरा दक्ष प्रजापति को नहीं लगता है, क्योंकि ब्रह्मा जो है पिताजी हैं। कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। परंतु शिव खड़ा नहीं हुआ, ये बात दक्ष प्रजापति को अच्छी नहीं लगती। उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। वैसे ब्राह्मणों को क्रोध नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मण जो है अपनी सम्मान की अपेक्षा, मतलब एक्सपेक्टेशन किए बगैर वो दूसरों को सम्मान देते हैं, तो इसलिए उनको क्रोध नहीं आता है। परंतु अभी बात क्या है कि दक्ष प्रजापति जो है उनके मन में ऑलरेडी द्वेष है शिव के प्रति। वो उनको अच्छा नहीं मानते हैं बहुत ज्यादा, और दुख इसलिए होता है क्योंकि अपनी सबसे प्यारी बच्ची उनके पास गई हुई है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ऐसी भावना नहीं आती, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो उनकी निंदा करते हैं और वो कहते हैं कि शमशान जैसे घृणित स्थानों में रहता है ये, भूत और पिशाच के संग में रहता है। फ्रेंड्स कौन है इसके? ये सारे भूत पिशाच इनके फ्रेंड्स बने हुए हैं। शरीर में देखो राख को लपेट करके रखता है, और ये देखो कैसी मुंड माला ये पहन करके रखता है, अस्थियों की माला ये पहन करके रखता है। पागल के जैसा कभी भी हंसता है, कभी भी रोता है, कुछ भी करता है, इसको कुछ समझ है ही नहीं। मतलब ही डजंट हैव दैट फिनिश एट ऑल। कैसा है ये? केवल इसका नाम शिव है। शिव का नाम मतलब क्या होता है? शुभ। बोलते केवल नाम से ये शिव है, बाकी तो ये बिल्कुल अशुभ है। इस तरीके से बहुत ज्यादा उसकी निंदा करते हैं और कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि इसके जीवन में ना तो कोई स्वच्छता है और ना ही इसका कोई चरित्र है। ऐसा नहीं है, शिव का चरित्र बहुत स्ट्रांग है, पर अभी ये इनकी द्वेष की भावना ना, इस वजह से ये इस तरीके से बहुत कुछ बोल देते हैं और बहुत सी निंदा करते हैं, और बोलते हैं मैं तो अपनी पुत्री का विवाह कभी भी इससे करता ही नहीं, पर मैं क्या करूं, ब्रह्मा ने मुझे इतना ज्यादा बोल दिया तो मैं उनकी बातों में आ गया।
अब यहाँ पर वो ब्रह्मा के प्रति भी अपराध कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा को वो क्या कह रहे हैं, मंद बुद्धि का आरोप लगा रहे हैं कि उनको, उन्होंने मुझे बोला और उनकी वजह से मैंने ऐसे कर दिया, वरना तो ये शिव है ही क्या। शिव को कैसा लगता है? कुछ नहीं लगता। सिर्फ शिव सहनशील है। शिव को मान की अपेक्षा है ही नहीं। शिव दक्ष की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानते। शिव एकदम शांत बैठे रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब हम किसी को भड़काते हैं और वो भड़कता नहीं है, तो हमें और गुस्सा आ जाता है, गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच जाता है। तो ऐसे क्योंकि शिव शांत थे, तो दक्ष की जो गुस्सा है ना, वो बिल्कुल टॉप लेवल पे चरम सीमा पे पहुंच जाता है, और वो और ज्यादा रिएक्ट करते हैं। क्योंकि शिव रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उनको और ज्यादा गुस्सा आता है, और वो बोलते हैं कि ये देवताओं में सबसे अधम है, मतलब सबसे नीचा है। जबकि शिव कौन है? महादेव, देवों के देव महादेव हैं, परम वैष्णव है शिव। पर ये बोलते हैं ये सबसे बिल्कुल लोएस्ट लेवल का है, और अब इसके लिए यज्ञ में कोई भी भाग नहीं निकाला जाएगा। जैसे हम देवी देवताओं का भाग निकालते हैं ना वहाँ पे, तो इसके लिए कुछ भी नहीं निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। शिव ने इसको भी कृष्ण की कृपा ही मानी और चुपचाप से बैठे रहे, क्योंकि शिव जो है आत्माराम है, उनको कोई चीज चाहिए नहीं खुश होने के लिए, उनको कोई सम्मान चाहिए नहीं, क्योंकि वो आत्माराम है, वो अपने आप में ही पूर्ण है, ठीक है। और वो एक्चुअली शांत बैठे हैं, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम की चर्चा के लिए ही मुंह खोलते हैं। और सुनती कौन है? पार्वती, जो उनके साथ रहती है, वो यही चर्चा सुनती है। मतलब शिव पार्वती भी श्रीमद् भागवतम की ही चर्चा में रहते हैं, ठीक है। सो अब शिव शांत थे, परंतु जो उनके फॉलोअर हैं, जो नंदी है, उसको आ जाता है बहुत तेज क्रोध, और वो क्रोध में आ करके वो दक्ष को श्राप देता है। वो कहता है कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट की भ्रष्ट ही रहे। इसने अभी अहंकार आया ना, उसकी वजह से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और उसने इस तरीके का व्यवहार करा है। अब इसकी बुद्धि ऐसे ही भ्रष्ट की भ्रष्ट में रहे, और इसको बकरे का सिर मिले। ऐसा उन्होंने प्रिडिक्शन तभी कर दिया। किसने कर दिया? नंदी ने। नंदी कौन है? फॉलोअर ऑफ शिव। तो उन्होंने ऐसा प्रिडिक्शन कर दिया, ठीक है। अब और ब्राह्मणों को, ब्राह्मण सपोर्ट करें ना उस यज्ञ में, दक्ष कर रहा है तो ब्राह्मण सपोर्ट करें, तो ब्राह्मणों को भी श्राप मिला। किसने दिया? नंदी ने। ब्राह्मणों को क्या श्राप मिला? उनका ये श्राप है कि ये यज्ञ सिर्फ अपने शरीर के पोषण के लिए कर रहे हैं, तो इनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाए, इनको खाने पीने के लिए भी भीख मांगना पड़े, ऐसा नंदी ने श्राप दिया। अब ये सुन करके भृगु जो है वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और भृगु, वन ऑफ द ब्राह्मण सिटिंग देयर, भृगु, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। फिर भृगु जो है वो शिव के अनुयायी जो है उनको बहुत कठोर श्राप देते हैं। यहां तक हम समझ रहे हैं ना? देयर इज नो कंफ्यूजन। उनको बहुत ज्यादा कठोर श्राप देते हैं, और वो कहते हैं कि शिव के अनुयायी जो होंगे वो नास्तिक होंगे, माने कि शास्त्र के विरुद्ध वो चलेंगे, वो मूर्ख होंगे, शिव को सिर्फ कॉपी करेंगे और लंबे लंबे बाल रखेंगे, उनकी नकल करेंगे, और वो सुरा और मांस का भक्षण करेंगे। मतलब शराब और मदिरा और मांस, इन सब का वो भक्षण करेंगे, भांग का नशा करेंगे। शिव तो हलाहल विष पी गए थे और वो सहन कर जाते हैं, पर उनके जो अनुयायी हैं वो शिव को कॉपी करके भांग पिएंगे, लंबे बाल रखेंगे। पर वो क्या, शिव को कैसे बराबरी करें? शिव तो हलाहल विष जो है उसको भी सहन कर गया, क्या मनुष्य कर सकता है कुछ भी ऐसा? पर कॉपी करते हैं। तो ये श्राप है, भृगु ऋषि का श्राप है ये, ठीक है। तो इस तरीके से कि शिव की नकल करके सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को नुकसान होता है, ठीक है। तो ऐसा भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया। अह, क्योंकि उन्होंने श्राप क्यों दिया? क्योंकि जो वेदों की नियम से जो यज्ञ करे थे, उन सभी ब्राह्मणों को श्राप मिला था नंदी द्वारा। तो यहाँ पे एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। तो शिव के जो पार्षद हैं वो ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हैं,
और जो ब्राह्मण जो है वो शिव के अनुयायी जो है उनको श्राप दे रहे हैं। तो ये देख करके शिव बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ही फील्स वेरी अनहैप्पी और वो उस जगह को छोड़ देते हैं। अब ये हो गया एपिसोड। अब बहुत समय बीत जाता है। बहुत समय बीत जाने के बाद दक्ष फिर से एक यज्ञ करवाते हैं। पहले उन्होंने वाजपेयी यज्ञ करवाया था, अब वो बृहस्पति यज्ञ करवाते हैं, वो फिर से यज्ञ करवाते हैं। ऐसा यज्ञ करवाने पर कैलाश पर्वत पे पार्वती जी जो बैठी होती हैं वो ऊपर से विमान क्रॉस कर रहा है उसको देखती हैं। और विमान क्रॉस इतना निचाई से कर रहा होता है कि उनको उस विमान के अंदर जो बातचीत हो रही है उनको वो भी सुनाई पड़ता है। और वो देखती हैं कि सारी देवियां अपने देवताओं के साथ में बहुत अच्छे से सज धज करके कहीं जा रही हैं। ठीक है। और उनको ऐसा देख करके और उनको समझ में आ जाता है कि पिता यज्ञ करवा रहे हैं और उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ये सारी देवियां जो हैं इतना सच सच के जा रही हैं। तो सती को भी मन में एक इच्छा आती है और वो शिव से निवेदन करती है कि मेरी इच्छा है कि वहां पे यज्ञ हो रहा है और मैं भी वहां पे जाना चाहती हूँ। मैं भी अपनी माँ और मेरी सारी बहनें भी वहां पहुंचेंगी। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कुछ समय उनके साथ में बिताना चाहती हूँ। तो शिव कहते हैं कि देखो देवी, ये बहुत मैं समझता हूँ इस बात को, परंतु तुम्हारा वहां पे इनविटेशन नहीं है। तो ये कहती है कि गुरु के घर, पति के घर और पिता के घर बिना इनविटेशन के जाने में कोई हानि नहीं है। तो बोलते बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो कि बिना इनविटेशन के उनके घर नहीं जा सकते। परंतु अभी ऐसा है कि दक्ष के मन में मेरे प्रति बहुत द्वेष है, जो कि मेरे मन में नहीं है उनके प्रति, परंतु दक्ष के मन में मेरे प्रति बहुत द्वेष है। वो मेरा अपमान जरूर करेंगे और इस अपमान को आप सह नहीं पाएंगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सोच लीजिए थोड़ा सा। पर ये इनको अच्छा नहीं लगता है। अपने पिता के बारे में बेटी कैसे सुन सकती है, अपनी माँ बहनों के बारे में वो नहीं सुन सकती, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। तो आंखों में आंसू भर के और बहुत गुस्से से दुख के साथ में वो शिव को देखती हैं और फिर वहां से यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चली जाती हैं। पार्वती के पीछे 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 उनके जो अनुयायी फॉलोअर्स हैं वो भी मतलब घोड़ा गाड़ी सब लेकर के वो भी वहां पहुंचने चले लग जाते हैं। जब वो वहां पहुंचती हैं तो दक्ष के डर से उनकी माता और उनकी जो बहनें हैं वो सती को देखती तो है और स्माइल भी करती हैं और एक्चुअली में आंखों से वो प्रेम व्यक्त करती है, स्माइल करती हैं और आसन देती हैं और थोड़े से भेंट उपहार भी देती हैं। परंतु दक्ष नहीं करते। ठीक है। सती को ये दक्ष का इस तरीके से जो उपहास है शिव के प्रति वो अच्छा नहीं लगता है। दक्ष क्या करते हैं, सभी देवताओं का भाग अलग रखते हैं परंतु शिव के लिए वो भाग अलग नहीं रखते हैं। सती इस बात से क्रोधित हो जाती है और क्योंकि शिव जो है वो परम वैष्णव है, कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं है। शिव परम वैष्णव है। परम वैष्णव की इस तरीके से निंदा देख करके सती को अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको क्या लगता है ब्रह्मा मूर्ख है क्या, जो कि शिव के चरणों का कमल अपने शीश पर रखते हैं। तो क्या ब्रह्मा मूर्ख हैं, वो ऐसा कर रहे हैं और आप इस तरीके से करें। मतलब उसमें देखो ना कितनी क्वालिटीज हैं। परम वैष्णव है, ब्रह्मा भी उनके चरणों का जो कमल है वो अपने शीश पे रखते हैं। पर दक्ष नहीं मानते। इस पर सती जो है वो कहती है कि जब सती का एक दूसरा नाम होता है दक्षयायनी, दक्ष की पुत्री ना दक्ष उत्पन्न हुई तो उसका नाम दक्षयायनी भी होता है। तो बोलते हैं मुझे दुख होता है जब लोग मुझे दक्षयायनी कहते हैं, मुझे आपके नाम से लोग पुकारते हैं, कोई भी मुझे पुकारता है तो मुझे दुख होता है। आपने वैष्णव के प्रति अपराध किया है। शिव जो है वो परम वैष्णव है, आपने उनके प्रति अपराध किया है। तो जब कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो क्या होता है, या तो उसको दंडित करना चाहिए या फिर कान बंद करके उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए और उसकी जीवा को काट देना चाहिए। जो कि वैष्णव के प्रति अपराध करता है उसका, और फिर पहले जीवा को काटना चाहिए, फिर उसका वध कर देना चाहिए और फिर अपने प्राण त्याग देने चाहिए। आप समझ रहे, पूरा सीक्वेंस देखा आपने। पार्वती जी खुद कह रही हैं कि जो कि वैष्णव का अपराध करता है उसको पहले तो दंडित करना चाहिए, अपने कान बंद करके वहां से स्थान का परित्याग कर देना चाहिए, फिर उसकी जीवा को काट के उसका वध करके अपना भी वध कर देना चाहिए। कि कैसे तो बोला, ये इतना बड़ा पूरा सीक्वेंस है शास्त्रों के अंदर में। तो फिर बोलती पर मैं अगर अपना वध करूंगी तो बात शिव पर आ जाएगी। वो कहेंगे कि शिव ने पार्वती को भेजा यहाँ पर दक्ष का मतलब यहाँ पर इस तरीके से दक्ष का वध करने के लिए।
ये जो पूरा एपिसोड है शिव पे बात आ जाएगी कि उन्होंने भेजा है। तो बोलती कि मैं किसी का वध नहीं करूंगी, पर मैं उस शरीर को त्याग दूंगी जो कि आपसे मुझे मिला है, मैं उस शरीर को ही त्याग दूंगी। ठीक है। तो अब वो अपनी ही तप की अग्नि से अपने शरीर को जला लेती है। ऐसे में देवताओं के बीच में कोलाहल मच जाता है। दक्ष को बहुत खरी खोटी सुनाई जाती है कि कैसे तो इन्होंने अलाउ करा अपनी बेटी को इस तरीके से जल जाने के लिए, इन्होंने कैसे अलाउ करा। जब शिव को ये बात पता, जैसे ही शिव को ये बात पता चलती है, उनको एकदम रियलाइज हो जाता है कि ऐसा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, अपनी जटा में से एक बाल को खींच के निकालते हैं और उससे वीरभद्र नाम का एक असुर कुछ उत्पन्न होता है। ठीक है। और उसको आदेश देते हैं कि तुम दक्ष का वध करो। और दक्ष का वध हो जाता है, यज्ञ खत्म हो जाता है। वीरभद्र जो है वो दक्ष का सर को काट देता है और उसको आहुति में डाल देता है। अब देवता लोग जो हैं वो, और जो प्रजापति जो हैं, वो ब्रह्मा को बोलते हैं कि देखो ये सब क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि पहले तो तुम यज्ञ करते हो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और फिर तुम अपमान करते हो, तो ये कैसे होगा। तो इसलिए तुमको अब शिव से क्षमा मांगनी है, तुम लोगों को शिव से क्षमा मांगनी है। तो शिव से जब क्षमा मांगते हैं तो शिव इतने सहज हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो मुझे पता है गलत हुआ है, पर अब इन लोगों को तुम क्षमा कर दो। तो शिव जो है वो क्षमा कर देते हैं, और ऐसी लड़ाई उड़ाई में ना भृगु की दाढ़ी भी नोच ली होती है, तो दाढ़ी को भी वापस से करते हैं। शिव सबको क्षमा करते हैं। जो ब्राह्मणों को जो घाव लगे होते हैं उनको घाव को बांट देते हैं। और शिव जो है दक्ष को फिर बकरे का सिर देते हैं। ठीक है। अब उसके जो दक्ष के जितने पाप थे वो एक बार दंड मिलने से सब निकल जाते हैं। इसे दंड बहुत जरूरी होता है, दंड बहुत जरूरी है। तो उसके पाप जो है दंड मिलने की वजह से सारे खत्म हो जाते हैं। और अब उसको स्वच्छ शरीर, मतलब बकरे का सिर लग जाता है तो उसको स्वच्छ शरीर प्राप्त होता है। और इस शरीर से वो क्षमा मांगता है शिव से, बोलता है मुझे एक तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दंड दिया, और दूसरा प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं शुद्ध हो गया हूं। तो इस प्रकार से वो क्षमा मांगते हैं और यज्ञ पूर्ण होता है। और फिर सती जो है वो हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में वापस से जन्म लेती है और शिव से शादी करती है। और ये कथा कौन किसको कह रहा है, ये मैत्री मुनि विदुर से ये कथा कहते हैं। विदुर सुनने गए थे ना, ये मैत्री मुनि विदुर से कथा कहते हैं। और कथा कहते हुए कहते हैं कि ये कथा मैंने, मतलब मैत्री मुनि ने, मैंने ये कथा उद्धव से सुनी। उद्धव कौन है, कृष्ण के चचेरे भाई हैं उद्धव, तो उनसे मैंने सुनी। तो जो ऐसी कथा सुनता है, बार बार सुनता है, उसको उस भौतिक जगत के जितने कल्मश है उससे वो मुक्त हो जाता है। ठीक है। सारे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर दिस पेशेंट हियरिंग। आप सभी भक्तवृंदों की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। और ऐसी कथा का हमें श्रवण बारंबार करना चाहिए, और ऐसी कथा का कीर्तन भी हमें बारंबार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भागवतम पुराण की जय। So let's move on to मंगल ध्वनि। थोड़ा समय हरे ज्यादा। कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय।
हरि नाम संकीर्तन की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna. Thank you so much for the seva. Thank Hare you, Mataji. Krishna. धन्यवाद। Let's put our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do a chanting of his blessings. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And also, today is Shruti Mataji's birthday and also Sonika Mataji's daughter Sneha's birthday. Let's join our hands and first pray for Shruti Mataji. Let's join our hands and sincerely pray for Shruti Mataji so that she can continue to serve the lotus feet of Krishna with complete sincerity, surrender, and love in her heart. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and sincerely pray for Sonika Mataji's daughter Sneha Tandon. May she fulfill her dreams. May she understand the purpose of this human life. May she serve the lotus feet of Radha Krishna until eternity. May she have the wisdom and the love for the truth, for the absolute truth and the real understanding of this life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanfram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will all meet tomorrow. Hare Krishna, Mataji, Danvat Pranam. Mataji, I'm traveling to India today. Can we have one round of chanting? Welcome, most welcome to India. Thank you, Mataji. Please visit Jaipur also and visit Radha Govind temple also, Gopinath Mandir. There's so much to see here in Jaipur. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray. Smooth travel. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, everyone. Happy birthday, Shruti Mataji. श्रुति माता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे श्रुति बहुत माता बहुत जी। शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सोनिका माता जी। सोनिका माता जी आपकी बेटी के बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की। Many congratulations, Sonika Mataji. दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रुति माता जी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। सोनिका माता जी आपको आपकी बिटिया रानी के जन्मदिन की बहुत मुबारक, बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यार, बच्ची को प्यार देना हमारी तरफ से। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, हैव ए सेफ ट्रिप टू इंडिया। Thank you, Sunita Mataji. Thank you so much. हरे कृष्णा, Hare सबको Krishna. धन्यवाद प्रणाम। सबको धन्यवाद प्रणाम। श्रुति माता जी को आप पर्सनली आप लोग विश कर दीजिएगा। उन्होंने हरे कृष्ण माता जी। श्रुति माता जी नहीं आ जाए, बाहर पे शी इज ट्रैवलिंग। आप करिए। थैंक यू सो मच। सो आई एंड द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।